हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एसी और पेस, जहाँ पे हम पिछले वीडियो में देखे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स। हम उसी वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे और उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या समझेंगे कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, मान लीजिए आपका ये ए से बी तक का डिस्टेंस है, ठीक है, और दो गाड़ी हैं, एक कार है मान लीजिए कार 1 और एक कार है कार 2। अब दो कार्स हैं, इनको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस सेम है, ठीक है, लेकिन जो दोनों कार की स्पीड है वो डिफरेंट है। अब अगर हमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगी ड्यूरिंग दिस जर्नी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कवर करने के लिए इन दोनों कार की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कार 1 की स्पीड है x और कार 2 की स्पीड है y। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई मतलब कार 1 की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय कार 2 की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 2, विच विल बी डिवाइडेड बाय द एडिशन ऑफ सम ऑफ दीज टू स्पीड्स, दैट इज x प्लस वाई, ठीक है, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब हम इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। When a certain distance is covered at speed A and the same distance is covered at speed B, then the average speed during the whole journey is given by twice of AB divided by A plus B, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। A man went to the bus stop by an auto rickshaw at the speed of 20 kilometers per hour and came back at the speed of 5 kilometers per hour. Find his average speed. अभी हमने कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड्स वेरी कर रही हैं, तो एवरेज स्पीड हम किस तरह निकालेंगे। हमने जब समझा था कॉन्सेप्ट को तो हमने दो कार्स को कंसिडर किया था। अभी यहाँ पे आपको ये देखना है कि कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा, बट इसमें दो कार्स, दो व्हीकल्स, दो पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन है और उसके आने और जाने की बात की गई है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब वो पर्सन बस स्टॉप तक गया तब स्पीड कितनी थी। मान लीजिए x है, हमको ये पता है आने और जाने का डिस्टेंस तो सेम ही है, तो 20 किलोमीटर्स पर आवर में वो बस स्टॉप तक गया, ये हो गई उसकी स्पीड नंबर 1, एंड केम बैक एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि जो रास्ता उसने जाने के लिए यूज किया था वही वो आने के लिए यूज कर रहा है, विच मीन्स कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो और वो वापस कैसे आया एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर। अब उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो सिंपली हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 इज 25। तो ये आपको कितना मिलेगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझ के ये देखना है कि कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा और अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो क्या कहता है, When a person covers a certain distance between two certain places with speed a, अब मान लीजिए ये दो प्लेसेस हैं, ये एक पर्सन को यहाँ से इस a पॉइंट से b पॉइंट तक जाना है, ठीक है। When a person covers a certain distance between two certain places with a speed a, स्पीड कितनी है a, he gets his destination late by t1। क्या कह रहे हैं, अगर एक पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट, हम ए बी लेके, हम यहाँ पे ए या बी की जगह एक्स और वाई ले देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अगर एक पर्सन को पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक जाना है विथ स्पीड ए, अगर वो स्पीड ए किलोमीटर से जा रहा है
तो वो कितना लेट हो रहा है, ही गेट्स हिज डेस्टिनेशन लेट बाय टाइम t1। अगर वो इस स्पीड से जाता है तो वो t1 टाइम से लेट हो जाता है, मतलब देर से पहुंचता है। बट वेन ही कवर्स द सेम डिस्टेंस विद स्पीड b, अब अगर वो स्पीड b से जा रहा है, स्पीड a से जा रहा था तो वो t1 टाइम लेट हो रहा था, अब स्पीड b से जा रहा है तो क्या हो रहा है, ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन t2 टाइम अर्लियर, तो वो जल्दी पहुंच जाता है। कितना जल्दी, मान लीजिए टाइम t2। अगेन मैं समझा रही हूं, एक पर्सन है जो कि x पॉइंट से y पॉइंट तक अगर स्पीड a से जाता है तो वो t1 टाइम लेट हो जाता है पहुंचने में, और अगर वो स्पीड b से जा रहा है तो वो t2 टाइम जल्दी पहुंच जाता है इस डेस्टिनेशन पे। अब इस केस में हमको क्या दिया हुआ है, स्पीड और टाइम दिया गया है, बट ऑब्वियस है हमको क्या निकालना होगा, डिस्टेंस। आप चाहें तो इसको जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, देखिए, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ए बी क्या है, फर्स्ट और सेकंड स्पीड है, मल्टीप्लाइड बाय t1 प्लस t2, मतलब जितना टाइम वो देर से पहुंचा, जितना टाइम वो जल्दी पहुंचा, डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब आप पूछेंगे b माइनस a क्यों, देखिए a माइनस b क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो स्पीड b जो है वो स्पीड a से ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि b से वो जल्दी पहुंच रहा है और a से वो देर से पहुंच रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, b माइनस a। अब आप चाहें तो ये फॉर्मूला याद रख लें ये कॉन्सेप्ट के लिए, या फिर आप इसको जनरल जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू कॉलेज बाय साइकिल विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। हमारी स्पीड, पहली स्पीड क्या आ गई, 30 किलोमीटर्स, तो ये आपका क्या हो गया ए। ही इज लेट बाय 20 मिनट्स, लेट हो रहा है 20 मिनट्स, बट विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर ही रीचेस 10 मिनट अर्लियर। तो हमको हमारी दो स्पीड्स मिल गई a एंड b, और t1 t2 दो टाइम मिल गए, लेट और अर्लियर वाले। अब पहले हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमको डिस्टेंस निकालना है, लेट द डिस्टेंस बी इक्वल्स टू x। अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो x है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन, कितना डिफरेंस है दोनों टाइम में, 10 और 20 में कितना डिफरेंस है, 20 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 मिनट्स का डिफरेंस है। 30 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आवर्स में है, तो ये 30/60 आवर हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों टाइम का डिफरेंस निकाल लिया। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एडिशन क्यों किया है, देखिए अगर ये 10 मिनट जल्दी पहुँच रहा है तो वो तो पॉजिटिव टाइम है, लेकिन ये लेट पहुँच रहा है तो इसको जब हम इसको क्या लिखेंगे, -20। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये ऐड ही होगा, एक देर से है एक जल्दी है, तो हमको टाइम को ऐड करना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 20 मिनट्स देर से पहुंचता है एट द स्पीड ऑफ 30 और 10 मिनट्स जल्दी पहुंचता है एट द स्पीड ऑफ 40। डिस्टेंस कांस्टेंट है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है, डिस्टेंस क्या है x, टाइम कितना है 30, माइनस अगेन डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितनी है 40, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये वाला टाइम, दैट मीन्स 30/60। यही है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ये वाला टाइम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30/60। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 सब कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर्स। ओके, आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। फिर से समझिएगा, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, दोनों के बीच के डिफरेंस निकाला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू ये जो हमको डिफरेंस दिया गया है। अब अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप सीधे ये जो फॉर्मूला हमने देखा, ये कॉन्सेप्ट जो हमने देखा, वहां पे आइए। ए कितना दिया हुआ है आपको,
30, बी कितना दिया हुआ है आपको 40, T1 प्लस T2। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये मिनट्स में है और ये आर में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। फिर b माइनस ए, b माइनस ए कितना है 40, ओ सॉरी, हाँ, b माइनस ए इज 40 माइनस 30। अगेन अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 30 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 30 डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व करेंगे 10 1 जा 3 जा 31 जा 32 जा 2 1 जा 20 जा, ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 60 किलोमीटर्स इज योर आंसर। अब आपको दोनों में से जो भी इजी टेक्निक लगे, ट्रेडिशनल वाली या ये वाली, आप उस पे प्रैक्टिस करके और आगे का सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम अगले वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे चैनल एस योर पेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।